कुछ 1-2 महीने पहले निखिल के साथ 2 महीने पहले, और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा फाइनली आपको ट्रू लव मिल गया है, जेन्युइन बंदा मिला है, ग्रीन फ्लैग के बारे में बात कर रहे थे और अब ब्रेकअप। जी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ग्रीन फ्लैग से हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए? People are calling me names, मतलब जो लड़के हैं वो तो मुझे गालियां दे रहे हैं कि तू तो ऐसी ही लड़की है। आपने निशांक और चेतना वाला मेरा एपिसोड देखा? जी देखा था। ये रिएक्शन क्यों? नहीं I'm just ऐसे ही, मतलब मैं I don't want to comment। कन्फ्रंट किया जब मुझे बाहर से पता चला कि ये कौन है, मैंने नाम से पूछा एंड he said this, क्या यू थ्रेटनिंग मी चेष्टा? जब मैंने बोला ना तो अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो यू विल सी कि मैं क्या करती हूँ। गुस्से में इंसान बोलता है ना, वो पहला कॉन्वर्सेशन में उसने मुझे बोला कि आर यू थ्रेटनिंग मी चेष्टा, क्योंकि ग्रीन फ्लैग मिल गया ना मुझे, तो मैं इतनी खुश हूँ। हर्ट बाबा, लुक एट योर आईज। मैं तो बोल रही हूँ आई एम हर्ट। बहुत हर्ट हुई हैं आप। ठीक है, सच इज लाइफ। हाय आई एम चेष्टा भगत एंड आप सुनेंगे मेरी कहानी ऑन सिद्धार्थ करण शो, अनफिल्टर्ड, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन और सच। सो सब्सक्राइब करें। चेष्टा क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? आप मेरे साथ आई जी कुछ 1-2 महीने पहले निखिल के साथ 2 महीने पहले, और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा फाइनली आपको ट्रू लव मिल गया है, जेन्युइन बंदा मिला है, ग्रीन फ्लैग के बारे में बात कर रहे थे और अब ब्रेकअप। जी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ग्रीन फ्लैग से हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए? अब 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ है एक्चुअली, जो पूरी ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे निखिल बहुत खुश रख रहा है, जो बिल्कुल नहीं था ऐसा। क्योंकि शो के अंदर तक तो मैं बहुत खुश थी, जब मैं शो के बाहर आई तो मेरे लिए भी एक रियलिटी चेक हुआ। कुछ एक अलग साइड देखी मैंने, साइड एज इन कुछ सच पता चले जो मुझे बाहर आके अभी एक्चुअली लास्ट वीक पता चले, जब मैं ईशा फाउंडेशन गई थी। एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रुथ मुझे अभी पता चला, लेकिन मुझे हिंट्स मिलने शुरू हो गए थे 1 महीने से। सो आई वाज जस्ट मैं भी समझ रही थी कि क्या स्टेप लूँ, कि क्या स्टैंड लूँ अपने लिए वापस से, क्योंकि एक ऑडियंस के सामने वो रिलेशनशिप शुरू हुआ और एक अर्जुन के साथ 11 साल छोड़ना एंड फिर एक रिलेशनशिप में जाके वो वर्कआउट नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आई वाज सो स्ट्रेस मेंटली इमोशनली कि आई वांटेड टू लेट इट गो ऑल्सो, कि इसको ऐसे ही जाने देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी लोगों के मैसेजेस, मुझे ट्रोल हो रहा था और लोग मुझे सोच रहे हैं कि शायद मैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, उसके बाद से मुझे काफ़ी मैसेजेस आने लग गए कि आप ये सब शो के लिए कर रहे हो, फेम के लिए करते हो, रियलिटी शोज आप फेक, ये वो। सो मुझे यही बताना था कि ये सब फेक नहीं होता है, मेरी तरफ से सब कुछ रियली था। बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली, जैसे कि उनकी 5 साल से गर्लफ्रेंड है, मतलब सीरियस गर्लफ्रेंड है। एंड जो चीज़ मुझे बाहर आने के बाद भी किसी ने नहीं बताई, और उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं बताई। और ये मुझे, जैसे अब ऑडियंसेस मैसेजेस करती हैं, वैसे ही चंडीगढ़ से मुझे रैंडम मैसेजेस आने लगे, अननोन मैसेजेस। तो वहाँ से मुझे पता चलने लगा कि कुछ चल रहा है या कुछ झूठ। मैंने इनसे भी, निखिल से भी पूछा, तो उन्होंने भी मुझे ऐसी झूठ चीज स्टोरीज बनाई कि एक्स है, सिचुएशन थी, ये वो। पर वो एक दिमाग में आता है ना कि चलो देखते हैं क्या है। तो मैं आई वाज जस्ट बीइंग क्वाइट, कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी करना क्या है। मतलब अगर मैं पब्लिकली भी बोलूँगी तो लोगों को लगेगा कि शायद एक को टारगेट किया तो दूसरे को भी टारगेट करना है, वो मुझे करना नहीं था। सो आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और मैं अपने पब्लिकली, क्योंकि आई एम अ प्राइवेट पर्सन, तो पब्लिक मेरा अफेयर शुरू हुआ, और वो पब्लिक जो जा रहा था इतना, तो मुझे वो बहुत स्ट्रेस देता गया कि मुझे कुछ करना चाहिए। देन माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि नहीं, अगर आप गलत नहीं हो, अगर आपके साथ चीज़ें नहीं जा रही हैं ठीक, तो फिर यू हैव टू कम आउट एंड से। सो या 5 साल से उनकी गर्लफ्रेंड है, जो नहीं पता था, और उसके बाद धीरे धीरे अब जाके चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया, बात करी, उन्होंने मुझे सारी सच्चाइयाँ बताई, एंड आई वाज शॉक्ड। निखिल के पास इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ कहाँ पे आया, जहाँ पर वो आपके साथ बैठा था मेरे ही शो में,
और पब्लिकली रोमांस के बारे में बात कर रहा था, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था, मैरिज के बारे में बात कर रहा था. यू वांट टू मैरी चेष्टा? सी अगेन जब आपने रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड्स की बात करी थी, हम ना टैग से इतना दब जाते हैं. मैंने बहुत आई बीन वेरी ओपन विद हर. जब हम वहाँ पे भी थे मैंने कुछ उनको ऐसा नहीं बोला कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें. मैंने उनको ये बोला था कि जब हम बाहर जाएंगे इट बी स्टेप 1 फॉर अस. हम देखेंगे हमारी जर्नी कैसे जाती है, कैसी ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगी. इसी कमरे में, इसी जगह जी. जब उसके पास 5 साल से गर्लफ्रेंड थी, वो इतना डेयरिंग कैसे बना फिर? ये तो मैं, ऐसा गट्स उसके पास आया कैसे? मैं खुद शॉक हूँ. मतलब मुझे अभी काफ़ी टाइम तक तो 1-1.5 महीने तक तो आंसर्स ही नहीं मिलते रहे. आई वाज कंफ्यूज क्योंकि उसकी बातें ऐसी थी. बट अब मैं क्लैरिटी के साथ इधर बैठी हूँ क्योंकि फर्स्ट डे से ही सब कुछ झूठ था. मतलब ऐसा नहीं है नहीं, मुझे जो बताया गया था कि बाहर निकल के कि कुछ एक्स वापस आ जाती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके हेल्थ इश्यूज हैं, ये सब मुझे बताया गया. तो आई वाज जस्ट बीइंग अंडरस्टैंडिंग कि हो सकती हैं ऐसी चीज़ें. स्टिल आई वाज बीइंग अंडरस्टैंडिंग. बट जब वो उनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन या मैसेजेस आए मुझे, जब उन्होंने मुझे रियलिटी बताई कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और वो फर्स्ट डे से और अभी तक भी साथ थे. मतलब यहाँ से निकलते ही सबसे पहला कॉल उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को किया था ये बोलने के लिए कि नाउ आई अंडरस्टूड कि व्हाट वी वर लैकिंग इन द रिलेशनशिप. ये बोलना, और मैं साथ हूँ. मतलब आई वॉज देयर फर्स्ट डे. आप शो के बाद हमारे साथ, मेरे साथ भी, मेरे घर पे ही रुक रहे हो, एंड आप रिलेशनशिप में मेरे साथ भी हो और उधर भी हो, और आप उनको बोल रहे हो. और उनको ये भी बोला गया कि 2-4 महीने के लिए मेरा सपोर्ट कर दो कि इसके साथ मेरे को ब्रांड्स आ जाएं और ये सब एज अ कपल हम लोग काम कर लें. तो बस 2-3 महीने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि सपोर्ट मी. ये सारी बातें मुझे अब पता चली है लास्ट वीक. सो आई वाज इन शॉक. मतलब वो फर्स्ट डे से ही झूठ था मेरे लिए, तो अब झूठ ही था ऑफ कोर्स. आपको पहली बार वो इंडिकेशन कब मिला कि कुछ गड़बड़ है, इसका कुछ पैरेलल ट्रैक चल रहा है? वो पहला हिंट, पहला वो जो होता है ना एंटीना खड़ा होना, वो कब था? जो पहली बार हम लोग जब शो से बाहर निकल के कसौली गए थे, हमारा पहला ट्रिप, मुझे वो चंडीगढ़ कसौली में ही कुछ उस ऐसी चीज़ें उनके, जैसे आपको पता चल जाता है, आप इंसान से जब वन-ऑन-वन होते हो तो आइडिया मिल जाता है, जेस्चर से समझ आ जाता है कि आप झूठ कब बोल रहे हो. तो वो मुझे थोड़ा सा हिंट्स मिल रहे थे. बट अब बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो कि यार अब तू चेष्टा तो ज़्यादा सोच रही होगी. मतलब आपके अपने बैगेजेस हैं अपने, तो आप कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करने लगते हो कि यार सारे लड़के सेम नहीं होते, इतना ज़्यादा मत सोच. तो मैंने उसको ना बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लग रही हैं कि ये ये सही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है. और इनफैक्ट मेरे 2-3 दोस्तों ने भी बोला जो साथ थे हमारे कसौली में, उन्होंने भी बोला कि चेष्टा तू इग्नोर कर रही है, कुछ है, समथिंग इज देयर. मैंने कहा नहीं, बीच में निकल जाता था ये. हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हम लोग थे वहाँ पे कि फ़ोन पे रहना या जो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे हिंट मिल रहे थे. बट देन धीरे धीरे ही समझ आया. मतलब वो इट टुक मी 2 months कि पूरा मुझे क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें. तो जब आप मेरे साथ बैठी थी और निखिल के साथ बैठी थी, बात कर रही थी, एक इंटरव्यू कर रहे थे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ थॉट था बिहाइंड, जब आपको लगा यार कुछ तो सही नहीं है? हाँ, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू किया था उससे पहले हम कसौली हो आए थे, और वहाँ मुझे थोड़ा सा मैंने आपको शायद उस इंटरव्यू में बोला भी था कि आपने कहा था कि आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं. उन्होंने कहा, निखिल ने बोला भी था कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोन पे रहता हूँ, या वो बोला था, आपको याद है? यस, मुझे वो लाइन याद है, अभी मुझे याद आ रहा है. या सो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू हो गई थी जो मुझे इफेक्ट हैम्पर कर रही थी, बट मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे था कि चेष्टा यू हैव टू जिस अच्छा लड़का है, बी एट पीस. वो मैं उस जोन में थी तब कि ठीक है. तो ऐसा लगातार होते रहा? मतलब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो इतना तो लगातार ऐसे, वो तो मैंने ही पकड़ी चीज़ें कि न्यू ईयर्स पे वो उसके साथ था, तो मुझे पता ही नहीं था. मतलब मुझे कुछ वीडियोस में पता चला या कहीं से मुझे फोटोज आई तो पता चला कि वहाँ पे कहीं शो चल रहा है, तो न्यू ईयर्स पे भी, क्रिसमस पे भी. तो मुझे ये पता ही नहीं था बॉम्बे में बैठ के, और यहाँ पे मुझसे भी बात हो रही थी. तो और ये उनकी जो गर्लफ्रेंड है 5 साल वाली, उनको मालूम था कि वो आपके साथ टच में थे? या उनको मालूम था, बट उनको एक स्टोरी बताई गई थी, जैसे कि मैं तेरे साथ हूँ, मुझे काम के लिए है, और मैंने चेष्टा को भी बता दिया है, ये बताया गया, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था. और मुझे कुछ और स्टोरी बताई गई थी कि मेरी एक रिलेशनशिप में मैं 5 साल से था, बट बाद में एक्सेप्ट किया जब मैंने पूछा कि 1.5 साल से तो रिलेशनशिप था ही नहीं, लेकिन अभी मैं शो से बाहर आया हूँ तो मेरी एक्स को कुछ एंग्जाइटी हुई है या शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, तो आई हैव टू बी देयर फॉर हर जस्ट एज अ ह्यूमन. सो मैं इतनी आई एम काइंड इनफ कि मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब
अगर कुछ ऐसा हुआ है तो विल फिगर आउट। हम लोग भी बाहर आके फिगर आउट ही कर रहे थे कि क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग वरमाला लेके खड़े थे शो से, ऐसा नहीं है, मैं ये कोई ब्लेम नहीं करूंगी। बट वो झूठ होता है। आप अगर गेम खेल रहे हो किसी के साथ तो वो आप यूज कर रहे हो किसी को, वो मुझे हर्ट हुआ। मतलब अगर आप मुझे शो में भी बोल देते ना, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अगर वो शो में मुझे एज अ फ्रेंड बोलता ना कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, बट मुझे ये शो में एंड तक रहना है, तो मैं ऐसी इंसान हूँ, हमारी इतनी अच्छी बॉन्ड थी, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं उसको शो के एंड तक फिर भी एज अ फ्रेंड बाहर लेके जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा रिलेशनशिप तो वैसे भी वो वर्कआउट नहीं होना था और मैं अकेली ही जाना चाहती। बट मैं इसके साथ तब जाती जब मुझे क्लैरिटी होती, और मैंने इसको बार बार बोला था शो में कि मेरी शादी की एज है, ऐसा कुछ भी मत करना कि बाहर जाके पब्लिकली मेरे को चीज़ें हैम्पर हो, क्योंकि यू विल बी माई बॉयफ्रेंड इफ आप। और फिर शो में एंड में आप आई लव यू बोल रहे हो फिनाले पे, इतनी बड़ी बात, जबकि आपको बोला गया कि आई स्पेसिफिकली टोल्ड हिम इफ यू लाइक मी जस्ट से लाइक मी, डोंट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। स्टिल ही सेड आई लव यू, ये वो। सो यू स्पेसिफिकली एंड स्पेशली मेड मी फॉल इन फॉर हिम। बोलता था वो कि द डीजे गॉट यू फॉलन इन लव, ऐसे ऐसे बोला जाता था शो में। आपको जब बैक ऑफ द माइंड पता था कि आप गेम खेल रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ये आप सब नहीं करोगे, क्योंकि people were not even me, जितने भी अंदर के जितने भी लड़के थे जिनको अभी बातें पता चली हैं, वो they are also disheartened कि निखिल जैसा इंसान ऐसे कर सकता है, क्योंकि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। वेरी काम इंट्रोवर्ट, जो ज़्यादा बात नहीं करता, और मैं तो बिल्कुल ही शॉक में चली गई कि मतलब मैं या तो गलत इंसान को पहचानने में अभी भी गलती कर देती हूँ, वो मेरा एक थॉट था और अभी तक वही थॉट चल रहा था जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। और उनकी गर्लफ्रेंड ने आपको पहली बार कब फ़ोन किया एग्जैक्टली? माने डीएम किया इंस्टाग्राम पे, या नंबर लिया निखिल से और आपको फ़ोन किया? और क्या निखिल को मालूम था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने आपको फ़ोन किया? सो अभी लास्ट वीक उनका डीएम आया था मुझे कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने, क्योंकि मुझे बात नहीं करनी थी, मैं थोड़ा दूर रहना चाहती थी मेस से। मैं ऑलरेडी अपनी उस जोन से निकली हूँ, अभी अच्छे जोन में हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आई वॉज हीलिंग माई सेल्फ, और ऐसे मतलब उस पर ना पैटर्न में फंसना नहीं है मुझे, किसी एंगल ट्राइंगल ये वो। सो जब मुझे थोड़ी बहुत हिंट्स मिलने लगे तो आई वॉज जस्ट प्रोसेसिंग इट कि करना क्या है, मतलब मैं एक इससे बात करूँ निखिल से। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है बात करती हूँ। आई रिप्लाइड बैक, तो शी सेड कि एक बार हमें दोनों को बात करना ज़रूरी है फॉर क्लैरिटी। मैंने कहा ओके। जब मैं अभी ईशा फाउंडेशन गई थी सदगुरु के पास, वहाँ पे मेरी उनसे 3-4 घंटे बात हुई। जब उन्होंने फ़ोन पे बात की मुझसे, वहाँ मुझे सारी चीज़ें सच पता चली, एग्जैक्टली जो यहाँ से यहाँ बोली गई हैं, जो मुझे बोली गई, फिर मैंने उनको भी बताई। और मुझे मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम अभी निखिल से बात नहीं करेंगे, शी विल ओनली कन्वे दिस टू निखिल। और मैंने तो अब उसके बाद कभी बात ही नहीं करी, मतलब मेरा मन ही नहीं है बात करने का। आई एम सो डिसहार्टेंड। ये जो कॉन्वर्सेशन आपका हुआ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, ये फ़ोन पे हुआ था ईशा फाउंडेशन से? यानी आप ईशा फाउंडेशन में थी, आपने उनको फ़ोन लगाया? और वो भी वहीं थे, निखिल भी वहीं था। वो मुझे मालूम। और ये लड़की भी वहीं थी? नहीं, ये अपने घर में थी। तो निखिल थे वहाँ पे जी, आप थी वहाँ पे जी। आपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया? उनसे मेरी बात हुई, उनका फ़ोन आया, मैंने नहीं किया। एंड यू स्पोक फॉर 4 आवर्स? या 3-4 आवर्स, या कंटिन्यूअसली। आप निखिल से वहाँ मिले थे? जी। बातें हुई निखिल से? मैंने बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि उससे पहले मुझे ये बातें पता चल चुकी थी, बस बात नहीं हुई थी उनकी गर्लफ्रेंड से, लेकिन आइडिया हो चुका था और काफ़ी दिनों से पता चल चुका था। ये तो एक महीना फरवरी में पता चल गया था, हमने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था 1 हफ्ता पहले जाने से पहले। बट एक बीइंग अ ग्रीन फॉरेस्ट, बीइंग अ मैन, एटलीस्ट यू शुड कम अप टू मी एंड से आपने जो भी किया है आप उसका स्टैंड तो लो। और निखिल ने मुझे थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं स्टैंड लूँगा, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे कर्मा है। लेकिन मैं आई वॉज वेटिंग कि आप, अगर पता है आपको मैं ट्रोल हो रही हूँ तो आप स्टैंड लीजिए ना, आप कुछ आइए पब्लिकली ख़त्म करिए, बात करिए। उसने अभी तक कुछ नहीं ऐसा बोला। और वो ऐसी वीडियोस जब वो डालता है तो लोगों को लगता है कि शायद वो मेरे लिए डाल रहा है, या तुझे भुला दिया या वॉट एवर। तो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस टू निखिल। तुम्हारे इमोशनल मैसेजेस वाले वीडियोस डाल रहे हो? हमारे वाले वीडियोस नहीं, जैसे कुछ भी ऐसे हिंट देना, गाना डालना, क्रिप्टिक वाले। हाँ, तो मतलब अब वो किसी और के लिए डाल रहे हो तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो नहीं डाल रहे, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो और लोगों को कुछ और दिख रहा है, पोर्ट्रे हो रहा है, तो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। लोग पीपल आर कॉलिंग मी नेम्स, मतलब जो लड़के हैं वो तो मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि तू तो ऐसी ही लड़की है तूने। और मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी भेजा, बिकॉज ऑफ यू दिस इज हैपनिंग, when will you take a stand for me? मैंने I have sent him all the screenshots what I'm getting. उसने रिप्लाई किया? और वो क्या आपको लगता है जानबूझ के ऐसे
इमोशनल वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें मैसेजेस हैं, नहीं, ये दिखाने के लिए कि वो अंदर से हर्ट कर रहे हैं और फॉल्ट आप पर है, ये सटली दिखा रहे हैं वो वीडियोस के थ्रू? इमोशनल वीडियोस नहीं है उनका, डीजेइंग का जो गाने वो बजाते हैं उसमें वो इमोशनल गाने डाल रहे हैं बार बार, जो एक समझ आता है। लोग, पब्लिक तो वहां बैठी है ना देखने के लिए कि यहाँ से क्या पोस्ट हो रहा है, यहाँ से क्या पोस्ट हो रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग। अनफॉलो करने के बाद फिर लोग यही देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन किसको इमोशनली वो बात कर रहा है या हिंट्स दे रहा है। तो वो लोग, वो सारे आपको मैं मैसेजेस दिखाऊंगी, इतने मैसेजेस, मतलब मैं चाहती नहीं थी कि मैं इधर इंटरव्यू में ऐसी कुछ बातें करूं, और क्योंकि आई एम नॉट अ पब्लिक पर्सन, मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन ये चीज़ जो शुरू हुई है पब्लिकली, उसके लिए लोग जब ये अगर आप पे ब्लेम डालेंगे कि आपने सब नाटक किया, ये सब शो के लिए आप हम लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हो, हम लोग इतना अटैच हो गए आपसे, आपकी स्टोरी ऐसी थी कि हमें प्यार पे विश्वास हुआ। लोग मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि प्लीज़ कम आउट एंड से कि अगर आप लोग नाटक कर रहे थे तो हमारे इमोशंस के साथ मत खेलो। तो मुझे ये बताना है कि नाटक तो नहीं कर रहे थे, मैंने तो वो आई वाज लिविंग ऑल दीज डेज, 42 डेज मैंने वो जिया है, मैंने अपने आप को हील किया है एज पर पीपल। उसने मुझे हील किया है, मैंने उसे हील किया है। अगर हील किया तो ये झूठ कहाँ से आया, मुझे नहीं समझ आया। तो आपने उनके साथ ब्रेकअप किया? ब्रेकअप बोलना क्या होता है, ब्रेकअप क्या, अब किसी थर्ड, मतलब ऑलरेडी एक सिचुएशन में मैं अपने आप को डालना ही नहीं चाहूँगी ना। जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है शो में, मैंने जब कोई चीज़ रियलाइज़ करी है कि रहो उसके साथ जो आपको खुश रखना चाहे, उसके साथ नहीं जिसके साथ आप, वो रिपीट क्यों करूँगी मैं? नहीं, पर ब्रेकअप का मतलब ये होता है जब आप सामने वाले को बोलते हैं या तो तुम उस साइड जाओ या तो इस साइड आओ, और अगर इस साइड नहीं हो तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है। कभी कभार ये चीज़ें क्लियर बोलना भी ज़रूरी होता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने स्टेप बैक किया, क्योंकि मेरे लिए झूठ सबसे बड़ी चीज़ है। जब मुझे, अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अभी जब ईशा फाउंडेशन में जब मेरी उनसे बात हुई उनकी गर्लफ्रेंड से, तो मेरे सामने बहुत सारी सच आए। वहाँ से जब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए पूरे 3 महीने के, तो फिर मेरा आंसर्स मुझे खुद ही मिल गए थे। तो उनसे बात करके मैनिपुलेट नहीं होना चाहती मैं। कौन से सच निकले थे? मतलब वही कि जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें थी जो उस टाइम से लेकर, अगर मतलब उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये तक बताया कि उन्होंने लास्ट एपिसोड जो फिनाले था जिसमें हम लोग वो साथ में देखा है उन्होंने बैठ के चंडीगढ़ में, कि मतलब उनके लिए वो सिर्फ कंटेंट था, वो शो जो वो कर रहे थे अंदर वो सब कंटेंट था। मतलब वो चाहते थे कि हम साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को एक लूप में रख के कि आप मेरा सपोर्ट करो और मैं 3-4 महीने दे दो तो मैं काम कर लूं। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो 5 साल रहे, उनकी भी गलती है इसमें? वो एक टेम्पटेशन आइलैंड शो देख रही हैं जहाँ पे निखिल ने आपको कहा है आई लव यू इन एज मेनी वर्ड्स। जो फैंस हैं टेम्पटेशन आइलैंड के, उनको मालूम है कि चेष्टा और निखिल एक रिलेशनशिप में है, और उनकी गर्लफ्रेंड को मालूम था कि एक गेम चल रहा है। उनको ये समझ नहीं था कि चेष्टा इमोशनली इसमें इन्वॉल्व है, इमोशनली हर्ट हो सकती है, क्योंकि शी वॉज वॉचिंग द फिनाले विथ निखिल, आपके एपिसोड। मैंने जितनी बात उनसे करी है, उन्होंने मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं चैट्स के, उससे मुझे ये समझ आया कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत बार पूछा इशी ओके। मतलब जब वो मेरे साथ बॉम्बे में था, इनकी आपस में कोई बात हो रही होगी, तो अब से मुझे नहीं पता सच कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरे को जो दोनों चीज़ें पता चली हैं एक लड़की से और निखिल से, उससे मुझे ये समझ आया कि वो लड़की को भी बहुत कुछ नहीं पता था। एक स्टोरी, अब एक मेड अप स्टोरी होती है ना कि मैं इसके साथ ऐसे हूँ या मुझे रहना आपके साथ है, लेकिन मैं सिर्फ इसके साथ काम के लिए हूँ, प्रोफेशनली हूँ। सो वो चीज़ अब उनके दिमाग में चल रही थी, और वो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी मम्मा ने भी बोला कि चेष्टा से बात कर ले। बहुत टाइम से वो सोच रही थी बात करने के लिए, बट इवेंचुअली बात हुई नहीं, वो अब जाके हुई। अगर वो पहले हो जाती तो शायद ये चीज़ें पहले बाहर आ जाती,
वो बात ही नहीं हुई। और किसने उनको आपका नंबर दिया? निखिल? मैंने ही दिया। उन्होंने जब मुझे डीएम किया बात करनी, तो मैंने अपना नंबर भेजा कि आप। क्या उन्होंने पूछा निखिल से आपका नंबर? किन्होंने? उनकी गर्लफ्रेंड ने? नहीं, मैंने दिया उनको अपना नंबर। आई अंडरस्टैंड, बट निखिल का क्या रिस्पॉन्स था? क्या निखिल को मालूम था कि ये नंबर डीएम से आया, या निखिल को जीरो आइडिया है? जीरो आइडिया था कि आप दोनों ने बात की है। जीरो आइडिया था। आई एम जस्ट वंडरिंग कि उन्होंने कोशिश किया निखिल से नंबर लेने के लिए? मेरे को नहीं पता, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे उन्होंने मैसेज किया, मैंने 2-3 दिन लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल पास्ट 10 days आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो मैंने उनको बोला मुझे 2-3 दिन दे दो, मैं ऑलरेडी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। एंड यू हैव नो आइडिया ये 2 महीने मैंने कितने स्ट्रेसफुल निकाले हैं, क्योंकि जब एक पब्लिक रिलेशनशिप होता है ना, तो अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं कि आप साथ में मिल क्यों नहीं रहे हो, फोटोज क्यों नहीं डाल रहे हो, ये सब। वो इतना ज़्यादा मुझे हैम्पर कर गया कि शिट, अब मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी? मुझे पता है कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ है, मेरा रिलेशनशिप है। बट वो शुरू ही ऐसे प्लेटफॉर्म पे हुआ है जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस प्यार को लेके इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर मुझे समझ आया, जब मैंने अपने साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मुझे लगा ये प्यार अगर दिखा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। वो प्यार आगे भी दिख जाएगा, जब वो मेरे साथ है तो वो कहीं ना कहीं दिखेगा। तो आई हैव टू टेक अ स्टैंड एंड टेल द ट्रुथ कि ये सब है, ये रियलिटी है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस खत्म होनी चाहिए। वो अननेसेसरी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बहुत कुछ है या आगे भी कुछ दिखेगा। आप बीमार भी पड़ गई थी? हाँ, आई हैव लॉस्ट 7 kgs इन 2 months। आपको? कुछ नहीं, स्ट्रेस है, और वो तो स्किन एलर्जी हुआ था, लेकिन काफ़ी स्ट्रेस लिया है मैंने 2 महीने में, क्योंकि मैंने रियलिटी शोज़ पहले ऐसे कभी किए नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बाहर आके, उसको डील कैसे करना होता है, वो मुझे पता नहीं है। तो जब मैं आई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये शो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन मेरे साथ मेरे को ऐसा लगा था मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। और जब मैं आई तो मेरे साथ मेरा एक पार्टनर था जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी खुश थी, एक नई चेष्टा निकल के आई और मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब बाहर आते ऐसा कुछ हुआ तो मेरे लिए तो ऐसे मैं समझ ही नहीं पाई थोड़े दिन तो कि मेरे साथ मैं घर पे क्या जवाब दूँ। मेरे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस थी, वो लोग कि लड़का है, अच्छा है, और इस पूरी दुनिया के लिए वो बहुत अच्छा है, ग्रीन। वैसे मेरे माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा लड़का है वो। सो मेरे को समझ ही नहीं आया मैं जवाब क्या दूँ किसी को कि वो रियल में क्या हो रहा है मेरे साथ। और क्योंकि मुझे किसी की इमेज ख़राब नहीं करनी, मुझे किसी का करियर ख़राब नहीं करना है, तो मैं बस चुप थी। मतलब मैं यही समझना चाह रही थी कि मैं कितना बोलूँ और कब बोलूँ, या मुझे बोलना भी चाहिए, या मैं इसको जाने दूँ, या इसको डेड कर दूँ कि ख़त्म हो गया लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन वो ख़त्म हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये अनफॉलो, फॉलो, फिर लोगों के मैसेजेस आना, लोगों को गालियाँ देना, लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि आई कांट टेक दिस एनीमोर। मतलब मेरे को बहुत, हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि यू शुड कम आउट एंड से, नहीं तो मैं, कि लोगों को भी पता चले कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो शायद उसमें रीज़न ऐसा ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस है। ये झूठ पे शुरू हुआ हुआ रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं कर सकता, कभी भी। आपने अर्जुन को डंप किया 11 ईयर रिलेशनशिप निखिल के लिए, अभी रिग्रेट करती है आप? नहीं, रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैंने अर्जुन को निखिल के लिए डंप नहीं किया था। और पहली बात, मैंने डंप नहीं किया है किसी को। हम लोग वी पार्टेड वेज रिस्पेक्टफुली, और आज भी मैंने आपको शायद पिछले इंटरव्यू में बताया था कि आई रिस्पेक्ट अर्जुन एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट अर्जुन। आई थिंक हम दो वो इंसान हैं जो शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। दो अच्छे इंसान कभी कभी दो एक दूसरे के लिए बुरे होते हैं, हमारे केस में वही है। और निखिल के लिए मैंने डंप नहीं किया, निखिल ने मुझे बस रियलाइजेशन करवाया व्हाट आई वाज लैकिंग इन अ रिलेशनशिप, जो मुझे इस शो से समझ आया कि हर चीज़ आप एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस थी, ऐसा लड़का अगर चीट भी कर रहा है तो उसको माफ़ कर दो। वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने सीखी हैं इस शो से, तो मैं रिग्रेट नहीं कुछ करती। मैंने एक्चुअली आई एम अ न्यू पर्सन, तो वो चीज़ तो मैं अपने साथ रखूँगी। और आज जो मैं ये स्टैंड ले रही हूँ वो इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वो मैंने सीखी है। अगर मैं वो नहीं सीखी होती तो शायद मैं आज इसी लूप में फिर से फंसी चली जाती, और जो पहले पैटर्न्स रिपीट कर रही थी वो वही करती रहती कि वो शायद जाने देती हूँ, शायद वापस ठीक हो जाएगा, शायद इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, लड़की है छोड़ देगा। ये सब मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अपने आप को मेरे अभी लाइफ ऐसी है कि मेरे को आई हैव टू वर्क, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट, सिंगल रह के बेटर है कर लूँ रेदर देन गेटिंग इनटू अ लूप और रोना या स्ट्रेस लेना या डिप्रेस होना, वो सब नहीं करना। तो ये जो बीमार थी, आप कितने हफ्तों के लिए बीमार थी? आई वॉज नॉट वेल फॉर 10 days। Was that including depression? No.
डिप्रेशन का वर्ड जो है वो मैं पीछे छोड़ दिया है। डिप्रेशन मैं दूंगी अब लेना नहीं है। किसको देंगी आप? किसी को भी नहीं, मतलब जो मुझे देने की कोशिश करेगा मैं उसको डिप्रेस कर दूंगी। आई मीन मैं डिप्रेस नहीं होती बिकॉज आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी। Are you angry with Nikhil? आई एम डिसहार्टन, आई एम डिसअपॉइंटेड। एंग्री तो चला गया मेरी लाइफ से, एंगर इज गॉन। एंगर मेरी लाइफ में था पहले, आफ्टर दिस शो, आफ्टर आई हैव चेंज, लाइक आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ। मुझे बस बुरा लगा कि जिस इंसान से आपने सब कुछ दिल खोल के बात की थी ना, उसको मैंने अपने पास के बारे में हर चीज़ बताई थी, जो शो में भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, उसको हर चीज़ पता थी। और मुझे लगा था कि एक हमारा वो बॉन्ड है, एक टीम होती है ना, एक वो बॉन्ड होता है कि ही हैज़ माई बैक, आई हैव यू नो हिज बैक, वो टूट गया। मतलब कि किसी पे ट्रस्ट करना अब थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। पहले भी था लेकिन वो एक बिल्ड किया था उसने ट्रस्ट, और वो फिर टूट गया। So अर्जुन को मालूम है सब हुआ आपके साथ? नहीं, उसको क्यों मालूम होगा? अर्जुन को कुछ नहीं मालूम कि आपका और निखिल का रिलेशनशिप टूट गया है, निखिल और आपके बीच में ये सारी चीजें हुई? अर्जुन को आइडिया है कि नहीं? सी अब एक दूसरे को अनफॉलो किया, जैसे थोड़ा बहुत लोगों को पता है, वो उसको भी पता होगा तो मुझे नहीं पता, बट वैसे हमारा कोई कॉन्वर्जेशन या कोई कनेक्ट नहीं है। मुझे आई हैव नो आइडिया कि उसको पता है कि नहीं। पर आपने लास्ट अर्जुन से कब बात की थी? शो में। उसके बाद बिल्कुल नहीं बात हुई? नहीं, वो शो में जब मैंने उसको हक किया था बोलने के लिए कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, दैट वाज द लास्ट। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए अर्जुन को ये तो पता है कि थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन यू एंड निखिल? हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग कुछ भी पिक्चर्स नहीं डाल रहे, अनफॉलो कर दे, तो कहीं ना कहीं पता होगा। जब लोगों को पता है तो पता ही होगा। कभी कभार होता है कंफर्ट जोन, कहीं लगता है आपको कि यार मे बी मैं अर्जुन के पास जाऊं एज अ फ्रेंड, बात करूं? हाँ, नहीं, ये थॉट आया कि नहीं? नहीं, हाँ मतलब थॉट नहीं, एक वो अफेक्शन होता है ना जो था इतने सालों का, 9 साल 10 साल, वो एक थॉट आया था कि एक स्लाइट थॉट था, बट ऐसा नहीं था कि मैं उससे बात करूं या एज अ फ्रेंड भी बात करूं या उससे शेयर करूं, नहीं। अब वो मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं वो पैटर्न तोड़ के आगे बढ़ी हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। वो क्या थॉट था? बोल रही थी, आपने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है अर्जुन और मेरी इतने साल में। वो अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ वैसे भी हो नहीं सकती, क्योंकि आप जब इतना साल बिताते हो तो आप वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। तो वो अंडरस्टैंडिंग शायद बिना बोले समझना जो इंसान था वो अर्जुन ही है, और वो था। तो वो एक थॉट आया था कि फोन उठा के सीधा बात कर, एज अ फ्रेंड भी आप बात करते थे, तो वो चीज़ एक थॉट आया था। मैंने कहा अब तो चलो ठीक है, इट्स द पास्ट इज पास्ट। सो नाउ आई एम एक्चुअली ओके। मेरे को अर्जुन का चैप्टर ठीक है बंद है, आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं कि मुझे वापस रिग्रेट करती हूँ या नहीं, बट ऐसे सिचुएशंस जब बहुत टफ होते हैं, जो हुआ आपके और निखिल के साथ, कभी कभार लगता है कि कंफर्ट जोन के पास जाए और कम से कम अपनी बातें बोल दूँ। वो तो होता है, इंसानों के साथ होता है, भले ही एक्स हो, बट एक्स फॉर 11 years, राइट? आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको उसके लिए आपका पार्टनर या एक्स पार्टनर चाहिए वापस जाने के लिए। आपके अगर दोस्त अच्छे हो ना, सो आप खुश रह सकते हो, और आप अपने साथ खुश रहो पहले, तो मुझे ऐसा लगता है। अक्षय बिंद्रा और आप दोस्त हैं? हाँ, अक्षय और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहां पे कोई रोमांटिक पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? ओ गॉड, ये अलग ट्रैक बना रहे हो? नहीं, पूछ रहा हूं। नहीं, अब बहुत लोग ऐसा मुझे बोल रहे हैं। हम लोग ईशा फाउंडेशन भी गए थे, अक्षय भी था, तो सबने ये बोला कि जस्ट जोक्स अपार्ट, जोक थिंग है ये। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला तो इसको क्यों नहीं डेट करती? तो वो मैं और वो बैठे थे, मैंने कहा नहीं, हम दोस्त हैं, हम लोगों ने 42 डेज एज अ फ्रेंड बिताए हैं, तो एक वो रैपो बन गया है कि हम फ्रेंड्स हैं। सो ऐसा नहीं, मेरे साथ मेरा ना एक क्लियर फंडा है, मैं बहुत फोकस हूँ। इफ आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, और अगर मैं एक थॉट आ गया है कि ये मेरा पार्टनर है या इसकी तरफ, तो वही रहता है। फिर ऐसा नहीं कि भटकते रहो इधर उधर, नहीं। वो एक बार बट लाइफ के बारे में किसको क्या मालूम यार? नहीं, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ गुड फ्रेंड। मम्मी पापा, हाँ जी, उनको मालूम है कि निखिल ने आपके साथ ये किया? अभी किसी को नहीं मालूम। पहली बार आपके इंटरव्यू में मैं ये सब बोल रही हूँ जो पता चलेगा, बस मेरे भाई को मालूम है, क्योंकि वो मेरे साथ ईशा फाउंडेशन गया था, और अक्षय, बाकी हमारे जितने भी टेम्पटेशन के लोग हैं उनको आइडिया है, कुछ लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है कि क्या चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। उनको ये पता है कि वी पार्टेड वेज फॉर सम रीज़न, बट रीज़न नहीं पता। जब आपके माता पिता ये इंटरव्यू देखेंगे, ये चैट देखेंगे, उनको पता चल जाएगा, राइट? और आपने चैट के दौरान मुझसे कहा था कि
आप वो एज पे जहाँ पे आप सेटल डाउन, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सेटल डाउन, आप मैरिड वुमन बनना चाहती है, यू वांट टू गेट मैरिड, राइट? उनको भी शायद यही थॉट रहा होगा कि हमारी बेटी अब शादी कर ले। हाँ, ये तो था, ये तो है। तो उनका हार्ट ब्रेक होगा पेरेंट्स का? हार्ट ब्रेक होगा नहीं होगा दैट आई कांट से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती तो भगवान आपको बचाता है उस चीज़ से। आई एम डॉजिंग दोज, आई थिंक कुछ मेरी डेस्टिनी में बहुत अमेजिंग लिखा है, इसीलिए शायद भगवान मुझे ऐसे ऐसे बचाता जा रहा है कि चलो जंप मारो। मैं बहुत इन चीज़ों में बहुत मानती हूँ, भगवान में बहुत मानती हूँ कि मैं अब डिसहार्टन वैसे नहीं होंगी कि शिट मेरे साथ क्यों हुआ। मैं अब वो थॉट ही नहीं देना चाहती। हाँ, मुझे बुरा लगा है, मुझे बहुत हर्ट भी हुआ है जो भी ये सब चीज़ें हुई हैं, बट ठीक है, मैं आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली कि शायद कुछ अच्छा लिखा है, और जिस जो करता है आपके साथ ना, वो उसके कर्मा भी हैं, वो अपना भगवान देख लेगा। मैं तो कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ, ये तो 100% श्योर है। कभी कभार कुछ वाट लगती है आपकी तो आप बोलते हो अरे क्यों हुआ, आप ये रियलाइज करते हो कि एक्चुअली वाट लगी है, कुछ काम किया आपने 10 साल पहले शायद, एंड इट कम्स बैक टू यू कांट एस्केप इट। आपने निशांक और चेतना वाला मेरा एपिसोड देखा? जी, देखा था। ये रिएक्शन क्यों? नहीं, ऐसे ही, मतलब मैं आई डोंट वांट टू कमेंट। क्या आपको लगता है निशांत और चेतना आर टुगेदर फॉर कीप्स, जिंदगी भर के लिए साथ रहेंगे? यार मैं क्यों बोलूं ऐसे कुछ, मुझे नहीं पता। आई मीन आपको पता है, दिख रहा है, बताओ। आई मीन इट्स योर ओपिनियन। नहीं, उनका रिलेशनशिप है। अब मैं उनके रिलेशनशिप में इतना अंदर इंटरनली नहीं गई हूँ, जो भी हमने शो में देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे आर हैप्पी टुगेदर दे शुड बी टुगेदर। आई एम अ गर्ल्स गर्ल। मैंने चेतना को शो में भी समझाया था जब उसने मुझसे कुछ बातें शेयर की थी, जो चीज़ मैंने गेज की कि मे बी शी इज़ नॉट रियली हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, तो मैंने उसको काफ़ी कुछ समझाया था कि टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर तू डर के लेगी तो नहीं चलेगा। बट मुझे बाहर आके समझ आया कि नहीं, आई थिंक चेतना दोनों कंपैटिबल हैं और ठीक है, दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में। वी आर नो वन टू जज एंड कॉमेंट ऑन एनी वन्स रिलेशनशिप। चाहे हमें देख के शो में कुछ भी लगा हो, बट हमारा कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर कमेंट करने का। वो खुश हैं, सब चीजें ठीक है। पर इनिशियल रिएक्शन आपका कुछ और था। तो हाँ, ठीक है। आपने ऐसे जो किया। हाँ नहीं, क्योंकि सबके अपने पर्सपेक्टिव होता है, सबका, मेरा भी है, बट ठीक है ना, वो गलत भी हो सकता है। मैं क्यों बोलूँ कुछ भी। आपका पर्सपेक्टिव क्या है जो गलत हो सकता है? नहीं यार, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना। चलिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्षय ने शायद निशांक को कहा था कि चेतना गॉट क्लोजर टू हिम फास्टर देन व्हाट शी गॉट और व्हाट टाइम शी टुक टू गेट क्लोजर टू निशांक। हाँ, एंड निशांक उसकी वजह से बहुत अपसेट थे, वो स्टेटमेंट की वजह से, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट अक्षय और चेतना? मुझे उनकी केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत अच्छी लगी शो में भी, और मुझे एज अ पर्सन अक्षय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत जेन्युइन सोल, जिसे कहते हैं ना, एक सोल अच्छी होती है, वो वैसा है। तो वो कनेक्शन होना बहुत लाजमी था, क्योंकि हम देखते थे जिस तरह से अक्षय जो मे बी शी वॉज लैकिंग समथिंग इन अ रिलेशनशिप, जो उसने बोला भी था शो में, मे बी शी इज़ हैप्पी, बट कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप के जो आपको किसी पार्टनर में कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं, किसी में कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं। तो वो उसने डिस्कवर की थी अक्षय में, और उसने अपने मुंह से बोला था कि ऐसे इंसान को जाने देना बहुत टफ है, ये चेतना ने बोला था। और मुझे लगता है वो उसने अपने दिल से बोली थी सारी चीज़ें। अब बाहर आके क्या है मुझे नहीं पता, बट जो अंदर उसने लास्ट के कुछ दिनों में बोला अक्षय के लिए, वो सब सच था, क्योंकि मैंने उसको देखा है अपनी आंखों। जब मैंने उसको हक किया था चेतना को कि व्हाटएवर यू आर सेइंग, यू स्पीकिंग द ट्रुथ, एंड वो तू दिल से बोल रही है क्योंकि तू रियलाइज कर रही है वो चीज़। सो वो कनेक्शन इसीलिए इतना फास्ट था। मे बी ये भी हो सकता है कि हम शो में जब साथ में रहते हैं ना, 42 डेज रहे विदाउट फोन, तो और हमारे लिए 24/7 एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को जानना, वो जो चीज़ आप 6 महीने में डेवलप करोगे, वो शायद आप 1 महीने में डेवलप कर लोगे एक दूसरे के लिए। एक वो भी क्योंकि हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, अंदर बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, तो ये भी फ़र्क पड़ता होगा। मेरे लिए तो पहली बार था, तो मैंने तो एक्सपीरियंस अभी भी कर ही रही हूँ। इट टुक मी 1 मंथ। जब शो से बाहर आने के बाद आपको एक वो डिसोरिएंटेशन होती है, आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है। काम के इतने कॉल्स आ रहे थे, मैं कॉल्स नहीं उठा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं, मतलब मैं बाहर मिलूं लोगों से, मैं घर वालों से। मम्मी पापा ने मुझे बोल दिया कि बेटा जब तू
तू इतने फ़ोन करती थी हमें, अब जब से तू शो से आई है तूने हमसे बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने मुझे ये बोला, तू कहाँ, मतलब हो क्या गया है शो के बाद। अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद मैं मैंने इस शो के बाद इतना स्ट्रेस ले लिया अपने रिलेशनशिप को लेके, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत ज़्यादा, कि लोग क्या कहेंगे और कि लोग, और वही हुआ, मतलब मैंने आई हैव लॉस्ट सो मच वेट इन अ गुड वे। अब मेरे लिए तो अच्छा ही है, चलो भगवान ने मेरा साथ दिया कि अब अच्छा है, लूज़ किया है तो स्क्रीन के लिए अच्छा है, बट मैंने बहुत स्ट्रेस लिया। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। आपको लगा कि लोग कहेंगे कि चेष्टा ने पहले अर्जुन को डंप किया, फिर आप निखिल के साथ रिश्ता तोड़ा, तो लोगों को लगेगा कि ये सीरियस नहीं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर इनको डेप्थ के साथ समझ नहीं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बॉयज़ को चेंज कर रही है रिलेशनशिप्स में। एग्जैक्टली, क्योंकि मजाक नहीं बनना है मुझे। मैं या तो आप बिल्कुल ऑल आउट, यू नो, यू जस्ट गो देयर, यू नो, ऑल आउट। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। मुझे ना जितना प्राइवेट रखूँ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस शो की वजह से मुझे जवाब, मतलब अगर मेरे को 100 मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं और एक मैसेज कोई गाली दे देना, मुझे वो इफेक्ट कर जाता है। मैं इतनी इमोशनल इंसान हूँ। सो मुझे मेरे दोस्तों ने भी समझाया कि अब तो ठीक है ना, अब जब आप शोज करते हो तो ऑब्वियसली लोग अच्छे भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, यू कैन जस्ट टेक एवरीथिंग ऑन यू। बट मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स थे कि या तो मुझे रिलेशनशिप्स हैंडल करना नहीं आता, लोग ये बोलेंगे, या तो मेरे में ही प्रॉब्लम है कि अच्छा, इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग मिला वो भी टिका नहीं, क्यों। तो वो सब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ना किसी को एक्स्ट्रा पब्लिसिटी भी नहीं देनी है। मतलब मुझे सच्ची बताऊं, मुझे इंटरव्यूज़ भी करने का मन नहीं था कि मैं बात करूं उस बारे में और लोग बोलें कि अच्छा, शी इज़ टेकिंग, यू नो, ऑल द फेम पर्पसली, जानबूझ के, वो भी नहीं करना था। बट अब ऐसा हो गया था सिचुएशन कि कुछ बचा ही नहीं था। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल करके इतना कुछ बताया और यहाँ पे मुझे कुछ और मैसेजेस आ रहे, तो मैंने कहा नहीं, अभी चाहे एक वंस फॉर ऑल एक बार का इंटरव्यू देके आई हैव टू फिनिश दिस ऑफ, कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाए और लोग मेरे को बोलना बंद कर दें कि आप नाटक कर रही थी क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे ट्रस्ट किया अपने स्टोरी के साथ। सो रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो जो एक्स गर्लफ्रेंड है निखिल की, उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करके पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगी, आपका और उनका। उसके बाद आपने फॉलो अप किया वो एक्स गर्लफ्रेंड से कि तुमने बोला कि नहीं निखिल को दंके की चोट, और वो लड़की ने क्या बोला? उनसे मेरा अभी कल परसों ही बात हुई है और उन्होंने सीधा सीधा मुझे, उन्होंने पहले तो रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मत लाना कहीं पे भी पिक्चर में। सो अभी ये भी मैंने काफी बोल दिया है जो मुझे नहीं, मैं चाहती नहीं। You're not taking a name anyways. Yeah, not taking a name, but वो चाहती नहीं थी कि उनका कोई भी जिक्र हो। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि नाउ जो उनको झूठ पता चले, सो वो भी उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। कर्मा आएगा। अब मुझे नहीं पता कितना सच है क्या है। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कन्फ्रंट किया है निखिल से, और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि अगर निखिल का मेरे पास फ़ोन आएगा तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना है, जो कि मैंने अभी तक, अब मेरा जो चीज़ मुझे पता चली मैंने उनको बताई, उन्होंने मुझे, मैं अब आई वांट टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। आई वांट टू प्रोसेस एवरीथिंग एंड लीड माय लाइफ हैप्पीली, और काम पे ध्यान देना है। पर ये जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जब उन्होंने कन्फ्रंट किया निखिल को, है ना, निखिल का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियस रिएक्शन था कि अरे रे ये सब झूठ है, या फिर वो कॉर्नर हो गए और उन्होंने कन्फेस किया ये सब मुझे नहीं पता। आपने ये सब जानने की कोशिश उन्होंने मुझे मैसेजेस में कुछ बातें बताई हैं, द वे ही रिएक्टेड और व्हाटएवर ही सेइंग। लेट इट बी, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। बट उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि बातें घुमाई है, चेष्टा इज लाइंग। उन्होंने ये, मुझे ये पता है कि उन्होंने बोला है कि ये बातें घुमाई जा रही हैं, जो चेष्टा बता रही है वो सच नहीं है। मतलब उनके हिसाब से वो ये बता रहे हैं कि मैंने चेष्टा को सब बता दिया था उनके बारे में, जबकि मुझे बहुत, मतलब बताया है
मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मैंने कन्फ्रंट किया, जब मुझे बाहर से पता चला कि ये कौन है, मैंने नाम से पूछा एंड ही सेड दिस, क्या यू थ्रेटनिंग मी चेशा? जब मैंने बोला ना तो अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो यू विल सी कि मैं क्या करती हूँ। गुस्से में इंसान बोलता है ना, वो पहला कॉन्वर्सेशन में उसने मुझे बोला कि आर यू थ्रेटनिंग मी चेशा? तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा आई थिंक मुझे अब उस जोन में नहीं जाना, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, अच्छा बुरा, अगर कि कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो उसको जवाब देगा भगवान। तो बस मैं जब उन्होंने ये taken a step back. लाइन बोला आपसे कि आर यू थ्रेटनिंग मी चेष्टा, वो लाइन से आप डर गई थी? मेरे को थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि निखिल ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करी और कभी शो में भी वो ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे ऐसा लगे कि अच्छा वो इस टोन में बात कर सकता है या वो इतना कि वो मुझे थ्रेट, वो उसके आवाज़ में थ्रेट लग रहा था मुझे। बट ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। नहीं, पर आप थोड़ी बहुत घबराई हाँ, मैं थी। वो घबरा गई थी। मैंने कहा यार, मैंने फिर थोड़ा चुप ही हो गई। मैंने कहा लेट इट बी। दिमाग में क्या आया था उस वक्त जब ये लाइन आया आपके पास? आप थोड़ी घबरा गई थी। हाँ, आपके दिमाग में क्या बना था उस सिचुएशन का? मेरे पास के कुछ याद आ गए थे कि अरे ये वापस से ऐसा कोई वो तो नहीं है कि ये भी उनमें से ऐसा कोई गाली दे दे या कुछ मुझे मेरे पीस को हैम्पर नहीं करना चाहिए कोई। मेरे को ऐसा था कि ठीक है, अभी जो मेरा पीस हैम्पर हो रहा है किसी लड़के की वजह से, वो तो मैं ठीक कर लूँगी। इट्स मैटर ऑफ टाइम हील्स एवरीथिंग। अभी मैंने ये चीज़ सीख ली है। बट ऐसे जगह पे रहना ज़्यादा देर के लिए और टॉक्सिसिटी में और रहना, नो, आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट टेक दिस। वो आवाज़ ने आज तक मुझे, वो कॉल पे जो वो वर्ड, आर यू थ्रेटनिंग मी चेष्टा, वो मुझे जो था ना, वो मेरे को लगा कि ये वो है ही नहीं इंसान जो 42 डेज जिसको मैंने अंदर जाना या बाहर निकल के भी मैं जितना बॉम्बे में मिली हूँ उससे, मैंने कहा आई थिंक इट्स अ फसाड, इज़ व्हाट आई फील, इट्स ऑल अ फसाड। बॉम्बे में कितने टाइम के लिए थी आप उनके साथ? मैं तो बॉम्बे में ही रहती हूँ। वो आए थे 2-3 बार जो उनके चक्कर, एक बार वो शो के बाद आए हैं 5-6 दिन के लिए, और उसके बाद आई थिंक हाँ, और एक कसौली में। उसके बाद हम मिले ही नहीं है, वी डिडंट मीट। कैसे मिलेंगे जब वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है कुछ? ये तो मुझे बाद में पता चला ना कि ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो आप बहाने मारते रहोगे कि अच्छा काम के लिए मिल रहे हैं या कुछ। एंड थैंकफुली आई एम हैप्पी कि कोई भी ब्रांड या कुछ हमने साथ में कुछ नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे काम हमारे आ रहे थे जो हम लोगों ने, हमारी एल्बम, एक म्यूजिक एल्बम फाइनल हो गई थी। आई थिंक भगवान को सब दिखता है, जो हमने नहीं सुना होता ना वो भगवान सुन चुका होता है, तो वो अपने आप डिसाइड करता है कि आपको कहाँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत मतलब आई एम गॉड्स चाइल्ड। मुझे पता है हमेशा भगवान मुझे उस चीज़ से निकालता है, चाहे उस टाइम मुझे बुरा लगता है कि शिट ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट इवेंचुअली व्हेन आई लुक बैक मुझे समझ आता है कि उस शिट में तो मुझे बचा लिया भगवान ने, लाइक लिटरली। अक्षय का क्या कहना है इस पर? ऑब्वियसली वो आपके अच्छे दोस्त हैं, हाँ जी। आपके साथ ईशा फाउंडेशन भी गए थे, उनका क्या रिएक्शन है इस पर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू निखिल? ही इज़ वेरी एंग्री, आई मीन ही इज़ वेरी एंग्री। वहाँ पे भी हम थे तो उसने सिर्फ हाय हेलो किया, क्योंकि एक एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है, उसके अलावा उसने उससे बात भी नहीं करी। और पहले निखिल और अक्षय का रिलेशनशिप कैसा था टेम्पटेशन आइलैंड में? निखिल का सबके साथ रिलेशन अच्छा था, क्योंकि ही इज़ दैट गाय जो मतलब किसी के कोई झगड़ा नहीं, शांत एकदम इंट्रोवर्ट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो उसका नेचर ऐसा ही दिखा। लेकिन कोई ऐसा कर जाएगा, इतना झूठ और इतनी गेम्स खेलेगा, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मेरे साथ साथ बाकी के लोग भी शॉक में और डिसहार्टन की। इनफैक्ट निधि को मैंने बताया, वो शॉक में चली गई कि व्हाट द फक, ये क्या हो गया। मतलब ऐसा किसी और से एक्सपेक्ट कर लो तो चलता है, लेकिन उस इंसान से जो बिल्कुल ही एकदम सबने ऐसा सोचा था कि ओ माय गॉड, ही मतलब मैं तो अलग ही दुनिया में थी कि अरे मुझे कैसा लड़का मिल गया। आप समझ रहे हो, मैं इतनी खुश थी कि आपने तो निखिल को पेडेस्टल में रखा था। मैं खुश थी, आई स्वेयर, मतलब कि ये लड़का इज द बेस्ट गाय। ये झूठ नहीं बोलता, या मुझे फील ही नहीं हुआ, कभी फील होने ही नहीं दिया। माने मन ही मन में आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे शादी करूंगी। अब शादी की बात मत करो आप, क्योंकि अभी आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा लड़का मिल गया है मुझे, दैट मैं आई एम ब्लेस्ड, आई वॉज एक्चुअली फीलिंग दैट कि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा मैंने कुछ अच्छे कर्म किए जो तुम मिले हो। सीरियसली मैं अप्रिशिएट करती हूँ चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती आई उसको। जो टेम्पटेशन आइलैंड के आपके बाकी दोस्त हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसकी साइड में है? मुझे नहीं पता किसी की कौन किसकी साइड में, ये नहीं पता, अभी हमने साइड पूछी नहीं है। नहीं, पता चल जाता है ना कि एटलीस्ट उनको वाइब पता चल गया होगा सोशल मीडिया के जरिए कि देखो आप दोनों साथ में नहीं है, राइट? तो मैसेजेस आए होंगे कि अच्छा हम तुम्हारे साथ है,
यू नो वी वांट टू बी विथ यू, वी अंडरस्टैंड कि आप पर क्या बीत रही, ये तो मैसेजेस आए होंगे कि नहीं आए? हाँ, मुझे नहीं पता निखिल ने किस किस से बात करी है, बट मेरे पास सबके मैसेजेस आए। इनफैक्ट जाद का, गार्गी, निधि, समद तो मेरा दोस्त है ही, सबके मैसेजेस आए। सबने, जब मैंने उनको पहले तो 1 महीना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने बोला थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। मैं चाहती थी कि ऐसे ही जाए, क्योंकि उसके भी रिलेशंस अच्छे बने हैं सबके साथ, मैं नहीं चाहती थी कि किसी का भी कुछ खराब हो। लेकिन जब इतना ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं शेयर कहाँ करूँ, तो फिर अपने दोस्तों से शेयर करता, फिर मैंने उनको सब बताया। मैंने कहा उसकी तो गर्लफ्रेंड है, उसने तो सबको मुझसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सबने जर्नी जी है, सब उस शो में अंदर देखा है कि हमारा जो बॉन्ड था हम कैसे थे। मतलब उन सबको लगता था कि सबसे जेन्युइन और रियल हम थे। वी वर लाइक दिस इन लव। मतलब लोग जो अंदर, जो बाहर दुनिया ने देखा है वो तो देखा है, वो तो आप टीवी पे देख रहे हो, जो जिन्होंने रियल में देखा है, हमारे साथ जो रहे हैं 24/7, वो ज़्यादा शॉक में है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब दे आर स्टिल इन शॉक। अभी मुझे सारे वो थॉट्स आ रहे जब हम तीनों यहाँ बैठे थे यार। आपने तो पूछा भी था कि आपको प्यार है क्या इनसे। हाँ। हमको तो एक वर्ड याद रहता है, आपने पूछा, मुझसे भी पूछा था, उससे भी कि आपको प्यार है क्या, क्या बोला था? और मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा, मैंने जब सब कुछ सामने आया तो मैंने पूछा व्हाई डिड यू से आई लव यू। पूरी दुनिया के सामने आपने दुनिया की होप तो बढ़ा दी, आपने मेरे को भी अटका दिया कि लोगों के सामने तो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आपकी तो कोई और गर्लफ्रेंड है, आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हो, बट दुनिया के लिए तो मैं तो आगे भी मूव ऑन नहीं कर सकती, जब तक खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। मैं लोगों के लिए तो, अगर मैं किसी लड़के से भी बात करूँगी तो लगेगा तो इसको तो बॉयफ्रेंड है, ये क्या, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने मुझे ऐसे सिचुएशन में अटकाया नोइंग एवरीथिंग कि मैं बाहर निकल के मेरे लिए सब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप मुझे अंदर ही बोल देते यार, आई लव यू बोल रहे हो, कहता है आई लव यू मैंने इसलिए बोला कि आई वॉन्टेड टू सपोर्ट यू। सपोर्ट ऑफ व्हाट? किस चीज़ का सपोर्ट, मुझे समझ ही नहीं आया। और आई लव यू प्यार तो खत्म थोड़ी ना हो जाता है बाहर आके। वो तब भी मैं समझती रही जब ये सब बोलता रहा वो, लेकिन जब ये 3 दिन पहले उस लड़की ने मुझे बताया ना कि वो पहला कॉल उसको गया था कि नाउ आई नो व्हाट वी वर लैकिंग इन अ रिलेशनशिप, तो वो तो सब झूठ था ना। मेरे साथ तो सब कुछ ही झूठ था ना, फर्स्ट डे से तो कुछ था ही नहीं बेसिकली। वहाँ मेरे लिए शॉकिंग था। अक्षय का क्या है अभी व्हेन इट कम्स टू आई नो हाँ, अक्षय का क्या है व्हेन इट कम्स टू चेतना? अभी क्या वो अभी भी उनके he feels for her, ऐसा है? No, I don't think so. He's all okay. He's good. He's enjoying his life. He's very focused, huh? He's very disciplined guy. काम उसको कभी भी कॉल कर लो, उसकी कोई ना कोई क्लास चलती है, मतलब डांस क्लास, वर्कशॉप्स। He's very disciplined guy. मतलब he's a very good guy. मैं उसकी तारीफ करूंगी। अब ये मत बोलना कि तारीफ कर रहे हो तो अच्छा तो नहीं लगता, नहीं। He's a friend. He's a very good friend. मतलब I'm glad कि मुझे ऐसे दोस्त मिले इस शो से। कुछ तो अच्छा हुआ है। कौन है आपके दोस्त? अच्छा, सब है मेरे दोस्त। सब मेरे दोस्त हैं। मतलब मैंने वो रिलेशंस बनाए शो में जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। सच्ची सिर्फ एक ये खराब हो गया जो मैंने सोचा नहीं था, जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। चेतना और निशांक के साथ भी आप दोस्त हैं? निशांक के साथ नहीं, चेतना जो मेरे विला के हैं, मतलब जो जिनके साथ मैंने 42 डेज निकाले हैं, टाइम स्पेंड किया है, वो मेरे सारे दोस्त हैं। सबसे मेरी बात होती है, किसी से ज्यादा होती है, कोई अक्षय से ज्यादा होती है, समझ से ज्यादा होती है, निधि इज ऑल्सो कमिंग टू बॉम्बे, उससे भी होती है। मतलब दे आर ऑल एंग्री। जब उनको पता चला, मैंने किसी को ये भी नहीं बोला कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मैंने सिर्फ शेयर किया। दे आर एंग्री, दे आर लाइक कि मुझे निखिल को फोन करके गाली देने का मन है। मैंने कहा नहीं, डोंट, कोई कुछ मत करो, जो तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हारा मन है बात करने का उससे करो, नहीं करने का। मैं बस तुम्हें एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि ये हुआ है। दे शॉक्ड, दे जस्ट एवरीवन इज शॉक्ड। चेतना के साथ आप टच में ऑफ एंड ऑन? नॉट रियली, चेतना से सबसे कम टच में हूँ। उसको शायद कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आई थिंक चेतना और निशांक ने अपने इंटरव्यू में भी निखिल की काफ़ी तारीफ करी थी। मैंने देखा था, सिर्फ वही था कि एक तारीफ। मेरा तब भी मन किया कि मैं चेतना को जाके फ़ोन करके सच्चाई बताऊँ, फिर मैंने कहा लेट इट बी, कोई बात नहीं। निखिल इस वक्त ये वीडियो पक्का देख रहा है? देखेगा, पक्का देखेगा। क्या कहना चाहिए उनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इंटेंशनली किसी को हर्ट मत करो। आप अगर मुझे शो में बोलते, हम अच्छे दोस्त होते आज, और आई एम रियली हर्ट, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम लोग अच्छे दोस्त तो रहें, और क्योंकि मुझे लगा था वो एक अच्छा इंसान है जिससे मैंने ना एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट किया था। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग है कि हमारा कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल था, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, जो उसने शो में भी बोला था कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। और ये बात बोलते हुए, और जो सच है कि वो शुरू से ही फेक था सब कुछ।
वहाँ मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि या वो मेरी तरफ से स्पिरिचुअल कनेक्शन था और वो उसकी तरफ से सब फसाद था कि अच्छा इस लड़की को ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ। वहाँ मेरे लिए बहुत ऐसा है कि ये नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने कहा और आपने मुझे वापस याद दिलाया कि कैसे उस इंटरव्यू में जब आप, मैं और निखिल थे, आपने कहा था अबाउट दैट फ़ोन थिंग, और उन्होंने कहा अरे यार ये तो अपसेट हो जाती है कि मैं फ़ोन चेक करता हूँ वगैरह वगैरह। नाउ आई कैन लिंक दैट विद दिस। होता, देखो इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियाँ हुई हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं उस पर ब्लेम कर रही हूँ। कुछ तो हुआ होगा जो उसने ऐसा किया, क्योंकि मैंने उसको देखा है, वो भी बहुत चुप रहता है। उसकी लाइफ में भी कुछ काफ़ी बैगेजेस है जो मैंने 42 डेज में देखे हैं, जो हमने कोशिश करी थी एक दूसरे को हील करने की, और उसने बोला भी मुझे नहीं पता कि और क्या बैगेजेस हैं जो वो ये कर रहा है, मतलब ये करना पड़ गया उसको कि झूठ बोलना पड़ा या सच नहीं बोल पाया। इनफैक्ट शो के बाद भी सच बोल देता ना बाहर आके। 1 महीना लग गया जिसमें मैं इन्वॉल्व होती चली गई रिलेशनशिप में कि मेरे अपने एक सपने बन रहे थे, जो क्योंकि ग्रीन फ्लैग मिल गया ना मुझे, तो मैं इतनी खुश हूँ। Look at your eyes. मैं तो बोल रही हूँ, आई एम हर्ट। बहुत हर्ट हुई हैं आप। ठीक है, सच इज लाइफ। फेथ इन लव अभी भी है? अभी भी है, बिकॉज आई नो कि आई डिजर्व द बेस्ट। और अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है और लोग अगर हर्ट कर रहे हैं तो वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं कि मैंने शो में भी बोला था कि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, बट हमें ये नहीं पता होता है हमें क्या नहीं चाहिए। और मुझे अब ये ज़रूर पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, बट आई डोंट वांट। और ये इसीलिए मैंने बहुत जल्दी पता लगाया, और आई एम नॉट टेकिंग एनी शिट एनी मोर। आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। गलत को गलत बताना ज़रूरी है, चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो। वो अपने घर में अपने लोगों के साथ अच्छा होगा, मे बी ग्रीन फ्लैग वो किसी और के लिए हो सकता है, लेकिन उसने मुझे हर्ट किया है, मुझे झूठ बोला है, मुझे यूज़ किया है, दैट इज़ रॉन्ग। तो मेरे लिए वो ग्रीन फ्लैग नहीं है। लव पर भरोसा है कि नहीं अभी? ऑफ कोर्स है, और वो पूरी जिंदगी रहेगा। आई एम सो हैप्पी टू। मैं प्यार के बिना, मतलब प्यार है तभी शायद आप लव इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। फॉर मी लव इज एवरीथिंग। प्यार, आप कैसा भी प्यार हो, अपने आप डॉगी से भी प्यार करते हो, अपने माँ बाप से भी प्यार करते हो, अपने दोस्तों से भी प्यार करते हो, प्यार के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। प्यार रखोगे तो आपको लोग प्यार करेंगे। कुछ लोग मिल जाते हैं बस, ठीक है। अगर अर्जुन ने भी ये वीडियो देखा और उन्होंने आपको फोन किया, क्या करोगे आप? बात करूंगी अच्छे से, कोई दुश्मनी नहीं है। देखो कभी कभार मे बी आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, बट इट्स ओके टू हैव समवन जिनके साथ आपका एक कंफर्ट जोन है, टू हैव दैट पर्सन अराउंड एज अ फ्रेंड। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कन्फाइड करते हो आप उनको, दिल से दिल बातें करते हो। मैं आई हैव 4-5 फ्रेंड्स जो मेरे थिक फ्रेंड्स हैं। उनमें अब अक्षय और समत भी आते हैं जेन्युइनली, जो मुझे इतना गाइड भी करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत दिनों से बोला हुआ था कि प्लीज़ टेक अ स्टैंड। मैं बोल रही थी नहीं। मैंने कहा गलत कर रहे हो आप अपने साथ, आप अपनी मेंटल हेल्थ को वो कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, मत करो, जस्ट टॉक इट आउट। तो मेरे पास वैसे दोस्त हैं। मुझे आई डोंट वांट टू चेज एनीवन। मैं कभी लाइफ में अब प्यार को तो चेज नहीं कर सकती। आई वांट टू अट्रैक्ट। तो अब मैं बैठ के आई वांट टू अट्रैक्ट, क्योंकि मुझे पता है सही इंसान अपने आप आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी के पीछे भागना है तो भागोगे तो वो वैसे ही आपसे दूर चली जाएगी वो चीज़। क्या चेतना फेयर थी टू अक्षय? क्योंकि अक्षय आपका दोस्त है। नो। गेम के अलावा बताऊंगी, मुझे फेयर, ठीक है, गेम तक समझ आया मुझे कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया, शी वेंट अलोन, बट उसके बाद वो एज ए फ्रेंड उससे बात कर सकती थी। अब मुझे उसका ये नहीं पता उसने क्यों नहीं करी या उससे करने नहीं दी गई, वो सब मैं नहीं जानती। बट एज ए ह्यूमन, एक आपने 42 डेज स्पेंड किए हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और कहीं ना कहीं हर इंसान आपको एक ग्रोथ में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं अक्षय ने उसकी हेल्प करी ग्रो करने में, लाइफ में। मैं तो बोलती हूँ मेरे लिए तो सब ने मुझे हेल्प करी, उस शो ने, सब एक सिर्फ निखिल नहीं, हर इंसान ने मुझे हेल्प करी मेरे बैगेजेस से ओवरकम करने में, मेरे ट्रॉमा से जो मेरे पुराने थे। तो उसी चीज़ को लेके आप एज अ फ्रेंड उससे कभी कभी बात तो आप कर ही सकते हो ना। वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए थी, वो अनफेयर है। बाकी आप रिलेशनशिप में खुश हो, विच इज़ ओके, बट एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक फ़ोन करके बात करनी चाहिए थी, इज़ व्हाट आई फील। बाकी सबका अपना अपना है। आई होप कि आप पीस फाइंड करें, हैप्पीनेस फाइंड करें, लव फाइंड करें,
एंड ब्यूटीफुल थिंग इज आपने मुझसे एक लाइन कही, यू स्टिल बिलीव इन लव, एंड आई एम सो हैप्पी, जी। क्योंकि ये चीज़ अगर बैक टू बैक होती है, इट्स ह्यूमन राइट कि लोग बोले अरे नहीं अब लव नहीं, बट आई एम ग्लैड यू सेड दैट, एंड आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लव आउट देयर। या 100%। कभी कभार लोगों के साथ एक दो बार ये चीज़ें होती है, मे बी यूल गेट डबल द लव आफ्टर दिस। वही तो मैं बोल रही हूँ, भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ पहले से। पहले मैं ऐसी चीज़ें, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मेरे को बिल्कुल एंगर चला ही है मेरी लाइफ से, एंगर वर्ड इज गॉन। तो सबसे मैंने ग्रो किया है, मतलब मैं अपने आप से इतनी खुश हूँ कि आई हैव इवॉल्वड एज अ पर्सन, कि ये रिलेशनशिप्स ने ही मुझे सिखाया है कि क्या नहीं करना है लाइफ में, गलती कहाँ कर रहे हो आप, कि किसी के ऊपर ब्लेम करके कि तूने मुझे ऐसे किया मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, गंदगी मचेगी। वो 4 चीज़ें बोलेगा, आप 4 चीज़ें बोलोगे, नहीं करना ही नहीं है। निखिल ने अगर आपको फ़ोन किया इस इंटरव्यू के बाद और कहा कि आई एम सॉरी, आप उनको फॉरगिव करेंगी? अभी तो नहीं करूँगी, शायद लाइफ में आगे जाके मैं लेट गो कर दूँ, फॉरगिव नहीं करूँगी। और अगर उन्होंने कहा कि आई एम लीविंग दैट एक्स गर्ल एंड आई वांट टू ओनली बी विथ यू, मैं कंफ्यूज था फॉर वॉट एवर रीजन, उनको एक्सेप्ट करेंगे आप? नो, नेवर। थैंक यू सो मच। वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जैसे मैंने कहा बिगनिंग में ही कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विथ योर स्टोरी, थैंक यू सो एंड मच आई फॉर ऑलवेज हैविंग